कथित तौर पर अमेरिका बातचीत का दावा कर रहा है और ईरान ये कह रहा है कि बातचीत नहीं हो रही है। बहरहाल ट्रंप ने बातचीत को लेकर एक बार फिर बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ईरान में जबरदस्त सफलता मिल रही है और ईरान में सही लोगों से बातचीत हो रही है। अमेरिका को अपने प्रयासों में काफी प्रगति हासिल हुई है। ट्रंप का यह भी दावा है कि ईरान समझौते को लेकर बेताब है। Everything we're doing, we're making great. The border is great. The military is great. We're having, by the way, a tremendous success, as you know, in Iran. We had one in Venezuela, and now we're having one in Iran. They have no Navy left. They have no Air Force left. They have no anti-aircraft equipment left, no radar left, no leaders left. The leaders are all gone. Nobody knows who to talk to. But we're actually talking to the right people, and they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. Countries. तो ट्रंप ने कल कई बड़ी बातें कही हैं। आइए आपको एक एक करके वो बातें दिखा देते हैं। बार बार जब उनसे सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर अमेरिका किन लोगों से बातचीत कर रहा है, तो ट्रंप ने कहा कि ईरान में सही लोगों से बातचीत हो रही है। ईरान के साथ समझौतों के प्रयास में प्रगति हुई है। परमाणु हथियार न रखने पर ईरान सहमत हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने अहम रियायत दी है। गैर परमाणु ऊर्जा पर भी ईरान से अहम रियायत मिली है। तो 15 सूत्रीय प्लान अमेरिका का हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान के पास कोई नेता नहीं बचा है, यह भी ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा कि बातचीत हमने नहीं, ईरान ने शुरू की है और ईरान की जमीन पर किसी सामग्री का संवर्धन ना हो, इस पर भी बातचीत हो रही है और ईरान ही खुद समझौता करना चाहता है। हमने उनके पूरे नेतृत्व को साफ कर दिया है। उनके नए समूह को हम आसानी से भी मार सकते हैं। हम तेहरान के ऊपर पूरी आजादी से घूम रहे हैं। तेहरान में हम जो चाहें कर सकते हैं। तो ट्रंप लगातार बातचीत को लेकर सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। इजरायल के चैनल 12 ने 3 सूत्रीय हवाले दिए हैं। इसके मुताबिक अमेरिका ने मध्य पूर्व में युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान को 15 सूत्रीय प्लान भेजा है। इनमें कई मांगे शामिल हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए, यानी वहां बेरोक टोक आवाजाही सुनिश्चित की जाए। ईरान अपने प्रॉक्सी समूह को पैसे से मदद करना बंद कर दे। नतांज, इस्फहान और फोर्दो के संवर्धन संयंत्रों को निष्क्रिय कर दिया जाए। ईरान की धरती पर किसी भी सामग्री का संवर्धन न किया जाए। अमेरिका ईरान के साथ 15 सूत्रीय समझौते पर चर्चा के लिए 1 महीने के युद्ध विराम की मांग कर रहा है। Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Is that nuclear related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related. And it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. Related to the Strait of Hormuz and the flow of... Yeah, it was related to the flow and to the strait, yeah. It was. प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी सीधे इजरायल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी अशरफ वानी भी हमारे साथ मौजूद है। प्रणय, सबसे पहले आपसे ये सवाल कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्हें ईरान ने तोहफा दिया है। अब ईरान तो बातचीत से भी इनकार कर रहा है, तो आखिरकार ये तोहफा क्या है? हॉर्मुज खोलने पर राजी हो गया ईरान, ये तोहफा उसका जिक्र कर रहे हो? देखिए, कहीं न कहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सारे बयानों को आपको अमेरिका की घरेलू राजनीति से जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो लगातार इस तरीके के संकेत आ रहे थे कि अमेरिका की जनता एक लंबे युद्ध के पक्ष में नहीं है। ईरान को लेकर यह ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया, कैसे शुरू किया गया, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। इसीलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जिस हाईवे पर वो निकले थे, वहां से अब वो यू टर्न लेना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें एक ऐसी वजह चाहिए जो कि उनके व्यक्तित्व को, उनकी राजनीति को एक सहारा दे सके, उनको ये कारण दे सके कि उन्हें कुछ बड़ा हासिल हुआ है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। वरना तो अमेरिका ने ईरान के अंदर वो सब कुछ कर दिया था जिसके लिए वो बाहर निकले थे।
जिसके लिए उन्होंने सारा ये ऑपरेशन शुरू किया था। इसी नजरिए से अगर आप देखें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो सारी बातें कर रहे हैं कि बहुत बड़ा हासिल हो गया है, घुटनों पे आ गया है ईरान, ईरान सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया है, हमने अपनी शर्तों के ऊपर ईरान से कहा है, हम युद्ध लंबा नहीं चाहते हैं, मैं शांति का पक्षधर हूं, लेकिन शांति ताकत से आती है। ये तमाम दलीलें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। जमीन की असलियत क्या है ये आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि लंबी लड़ाई के लिए अमेरिका न तो तैयार है, और साथ ही जिस तरीके का असर इस युद्ध का पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं अमेरिका पर भी इस चीज का दबाव जरूर है, क्योंकि सभी देश अमेरिका से कह रहे हैं, इजराइल से नहीं बल्कि अमेरिका के ऊपर ज्यादा इस चीज का दबाव है कि इस युद्ध को वही रोक सकता है, क्योंकि उसके बिना ये युद्ध शुरू नहीं होता। और इसीलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह किया जा रहा है, सभी देशों की तरफ से भी ये कहा गया, उनके साथ जितने भी संपर्क हुए हैं, कि इस युद्ध को जल्द से जल्द वाइंड अप किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है नेहा, उसके ऊपर भी इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। अगर ये युद्ध आज भी खत्म हो जाता है तो भी तेल की सप्लाई को रिस्टोर करने में, गैस की सप्लाई को रिस्टोर करने में, जो नुकसान हो गया है उसकी भरपाई करने में काफी लंबा वक्त लग सकता है। कम से कम 6 से 1 महीने से 1 साल का वक्त माना जा रहा है इन तमाम चीजों के लिए। इसीलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से आ रहे बयान भी रोचक हैं। अगर बातचीत चल रही है तो वो इसे रिकॉग्नाइज अभी नहीं करना चाहते हैं, और उसके पीछे शायद बड़ी वजह यह है कि अगर आप बीते 24 घंटों में भी देखें तो ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। मैं जिस समय जहां मैं मौजूद हूं, तेल अवीव के अंदर, बीते 6 घंटों के दौरान भी, रात में भी नेहा 3 बार अलर्ट सायरन बजे, हमें जो है बंकर्स में जाना पड़ा। और उसके साथ साथ लगातार ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल की वायुसेना ने इस्फहान में और तेहरान के कई इलाकों के ऊपर जबरदस्त बमबारी की है। ठीक है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, कायदा तो यही कहता है कि जब बातचीत चल रही हो तब सीज फायर हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग नहीं रहा है कि दोनों तरफ से सीज फायर हुआ है। हालांकि ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत हो रही है, जिस लीडरशिप से बातचीत होनी चाहिए उन्हीं से हो रही है। तो अगर बातचीत के लिए ईरान इतना ही बेताब है तो वो चुप क्यों है? नहीं, ईरान तो बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार नहीं है। वो उसने पहले भी कहा, वो चाहता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ही झुके इस बातचीत को लेकर, जो फिलहाल आसार दिख रहे हैं। क्योंकि जिस अंदाज से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय देशों, उनके सहयोगियों का है कहीं ना कहीं कि इस युद्ध को खत्म किया जाए, जो प्रणय कह रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण जो हम जमीन पर देख रहे हैं वो ये है कि इस युद्ध में कोई कमी नहीं आ रही है। मैं लेबनान में हूँ, यहाँ पर भी अभी 2 घंटे पहले और एक सबर्ब में एरियल स्ट्राइक इजराइल की तरफ से हुई। तो इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं इस युद्ध को वो भी नहीं चाहता है। वो तो थक गया है, लेकिन वो भी नहीं चाहता है कि जिसके लिए ये युद्ध शुरू हुआ था उसमें से अगर कोई गोल अचीव ना हो तो फिर इस युद्ध में जाने से क्या फायदा। दूसरी तरफ से जिस अंदाज से अमेरिका पर लगातार अब लोगों की तरफ से ये बात आ रही है कि ये युद्ध तो इजराइल के लिए अमेरिका लड़ रहा था, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं अब साफ ये है कि जो ईरान की तरफ से पहले दिन जब ये युद्ध शुरू हुआ था, उनकी जो दलील है वो उस पर कायम है। ये युद्ध हमने शुरू नहीं किया, ये अमेरिका ने युद्ध शुरू किया है, उसी को समाप्त भी करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कहा है कि जो गारंटीज हैं हमें विश्व की तरफ से, अमेरिका की तरफ से मिलनी चाहिए थी कि क्योंकि कई बार हुआ, पिछले साल भी 12 दिन का युद्ध हुआ, फिर सीज फायर हुआ, फिर बातचीत हुई, फिर युद्ध हुआ। तो वो एक गारंटी चाहते हैं कि हाल फिलहाल में युद्ध हमेशा के लिए समाप्त हो और 10 महीने या 6 महीने के बाद फिर युद्ध शुरू ना हो।